क्योंकि रिश्ता जो होता है ना विश्वास और प्रेम पर ही टिका होता है। जहाँ विश्वास टूटा वहाँ प्रेम टूटा तो रिश्ता अपने आप बिखरने लग जाता है। शादी किससे करे और किससे नहीं करे, शादी एक बंधन है और बंधन में एक दूसरे की ज़िंदगी जो है बंधती है, मतलब जुड़ती है। तो उसमें विश्वास और प्रेम और भरोसा होना चाहिए, वो भी अटूट। अटूट प्रेम और अटूट विश्वास होना चाहिए जो टूटने से भी ना टूटे। क्योंकि दोस्तों अक्सर है ना लोग शादी में ना समझौता कर लेते हैं और समझौता जो होता है ना हमेशा ही गलत होता है। क्योंकि शादी एक समझौता नहीं है, यहाँ बिजनेस नहीं, यहाँ ज़िंदगी का शुरुआत हो रहा है। यहाँ एक विश्वास और एक भाविक प्रेम का भी ज़रूरी होना चाहिए। क्योंकि रिश्ता जो होता है ना विश्वास और प्रेम पर ही टिका होता है। जहाँ विश्वास टूटा वहाँ प्रेम टूटा तो रिश्ता अपने आप बिखरने लग जाता है। क्योंकि एक दूसरे का विचारधारा जब तक मिलेगा नहीं ना, जब तक वो इंसान मतलब एक दूसरे के लिए मतलब एक दूसरे से जुड़ेंगे नहीं, तो क्या करते हैं लोग है ना अक्सर शादी की जो बात आता है ना तो लोग समझौता कर लेते हैं, घर वाले की बात सुन लेते हैं, मतलब घर वाले समझा बुझा के जैसे तैसे करके उनको मना लेते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से ना शादी उसी से आप करना जिससे आप अच्छी तरह मतलब जानते हो, अच्छी तरह परखते हो उस इंसान को, जिसे मतलब आपको पता है कि वो इंसान मतलब समय के साथ नहीं बदलेगा। क्योंकि ये जो समय और ये जो ज़िंदगी है ना समय के साथ बदलती है। जो इंसान समय के साथ नहीं बदलता ना वो इंसान तो ठीक है, देखिए समय के साथ है ना कुछ इंसानों के साथ बड़ा बदलाव आ जाता है, कुछ घमंडी हो जाते हैं या फिर कुछ अलग अलग मतलब विचारधारा उनके मन में आ जाता है। लेकिन जो इंसान समय के अनुसार चलता है ना वो बदलता नहीं। एक बदलना वो हुआ जिसमें मान लो कि एक सफलता की ओर बढ़ रहा है, वो चीज़ अलग हुआ। एक बदलना हुआ कि खुद में अहंकार को मतलब खुद में अहंकार को मतलब खुद में अहंकार भर रहा है, वो चीज़ अलग हुआ। उसकी बोली में ना अहंकार की भावना पैदा होने लगता है, मतलब अहंकार निकलने लगता है। एक कहोगे गुस्सा बात बात पे, ये सब चीज़ें भी होता है। शादी में समझौता नहीं होना चाहिए, शादी में एक भरोसा होना चाहिए, एक विश्वास होना चाहिए, एक प्रेम होना चाहिए। तो जब भी आप शादी करो ना किसी के कहने पर मत करो, शादी करो तो अपनी इच्छा अनुसार कि बाद में जो भी हो। तो जब भी शादी करें तो अपना विचारधारा और शांत दिमाग से सोच विचार कर कर ही फैसला लीजिएगा। क्योंकि ये जो है ना जीवन का शुरुआत होता है, इसमें लोग सफलता की ओर बढ़ते हैं। कुछ लोग शादी की वजह से ही सफलता की ओर नहीं बढ़ पाते, क्योंकि शादी में जब बंध जाते हैं ना तो एक पारिवारिक जीवन में ना घुल जाते हैं और घुलते ही चले जाते हैं। क्या मकसद, क्या मुकाम, क्या मंजिल, सब कुछ है ना आंखों से धुंधला हो जाता है, मतलब दूर चला जाता है। और फिर जब देखते हैं तो दूर दूर तक वो रास्ता नज़र नहीं आता, ओझल हो जाता है, छिपा हुआ रहता है वो रास्ता। तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं ना कि शादी करने के बाद है ना जीवन में असफल हो जाते हैं, मतलब जो सफलता की ओर बढ़ते हैं ना वो पीछे चले आते हैं। क्योंकि जो समय और जो वक्त था ना वो तो शादी वादी पारिवारिक समस्या में ही घुल के चला जाता है। तो इसीलिए जब भी शादी करो ना तो सोच विचार कर करना, क्योंकि आगे का भविष्य भी आपको देखना है। आपको लगता है कि मेरी मतलब मुझे शादी करने से मेरे सफलता में रुकावट आ जाएगा या फिर काफ़ी दिक्कत हो जाएगा, तब मत करिए। थोड़ी देर मतलब कई साल बाद करिए, क्या दिक्कत है। सफलता जो जीवन में ना पहली एक सीढ़ी होती है, अगर उस सीढ़ी को चढ़ लोगे ना आप तो चढ़ते ही चले जाओगे, मतलब जीवन गुजर जाएगा, एकदम प्यार से गुजरेगा। लेकिन जब तक आप जीवन में बेरोजगार हो ना,
बेरोजगारी की समस्या में आप गूंज रहे हो, मतलब ताज पहनकर मोहल्ले में चल रहे हो, तो उस ताज को है ना आप उतार दीजिए, क्योंकि वो ताज है ना, वो ताज नहीं है, वो बेरोजगारी का धब्बा है, धब्बा जो माथे पर तिलक लगा हुआ है, इस तरह का मानिए, जो चेहरे पर ही दिख जाता है। वो धब्बा ऐसा होता है ना जो चेहरे पर ही दिख जाता है। तो इसीलिए जीवन में जब तक सफल ना हो ना, जब तक शादी मत कीजिएगा। घर वालों को क्या है, वो करवा देंगे अपना, उनके ऊपर जिम्मेदारी होती है, वो सोचते निपटाप ताकि बस हो जाए, जैसे तैसे हो जाए, अगला जीवन ये देखेगा, क्या लेना देना अब यही देखेगा। लेकिन घर वालों से भी विनती है, ऐसा मत बांधो कि ज़िंदगी ही अंधेरे में ही चला जाए। जो लड़का करना चाहता, जो सफल हो चुका, वो कर ले अपना ज्ञान इच्छा अनुसार। लेकिन जो मेहनत कर रही है, लड़का हो लड़कियां जो भी हो, उनके लिए बहुत बड़ा दिक्कत होता है ये समस्या। बाकी के लिए इतना ही, जय हिंद।